हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 1 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं, यानी इस वर्कशीट में आज ये पाठ हम पूरा पढ़ चुके होंगे। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है, यानी कि शाम होने को आ गई है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो यहाँ पे लेखक के पास एक पत्र आया और उस पत्र में उन्होंने जो भी पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि दादी माँ का देहांत हो चुका है। ठीक है, और देखो दादाजी का तो पहले ही देहांत हो चुका था और अब दादी माँ भी नहीं रही। तो इसके बाद देखो इन कुछ प्रश्नों के हम उत्तर लिखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि दिन काफ़ी चढ़ गया, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि दिन चढ़ना अर्थात शाम हो जाना। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या है? धुंधली। तो इससे हमें कुछ और नए शब्द युग्म बनाने हैं। जैसे पहला है धुंधली छाया। इसके बाद हम और क्या बना सकते हैं? एक और हम बना सकते हैं धुंधली यादें, यानी वो यादें अब हमें बहुत अच्छे से याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी याद है, वो धुंधली हो गई हैं, तो इसे हम बोलेंगे धुंधली यादें। इसके अलावा और हम क्या बोल सकते हैं? तो वो है धुंधली तस्वीर, यानी कोई ऐसी तस्वीर अब जो हम बहुत साफ नहीं देख पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे धुंधली तस्वीर। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा हम लिखेंगे धुंधला भविष्य। इसका मतलब है कि किसी एक ऐसा पर्सन जिसका भविष्य बहुत साफ नहीं है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे धुंधला भविष्य। और ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके सपने पूरे अच्छे से ना दिखाई दे रहे हों, उन्हें समझ में ना आ रहा हो कि उनके सपने क्या हैं, तो ऐसे में हम बोलेंगे धुंधले सपने। ठीक है, यानी ऐसे सपने जिनमें हमें पता ही नहीं है कि ठीक से नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, वो आधे अधूरे से हों, तो उसको हम बोलते हैं धुंधले सपने। तो ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न तो हमने हल कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें कहा है कि दादी माँ अब नहीं रही। इस बात से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि आप लिख देंगे इसका अर्थ है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई, यानी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। चौथा प्रश्न है कि दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? तो लेखक को किससे प्राप्त हुआ था? एक पत्र के द्वारा, पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है? तो आपने जिन भी जानवरों को या किसी को भी एक लाइन में चलते देखा है तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, पहला सैनिकों को, दूसरा रेलगाड़ियों के डिब्बों को, और तीसरा है पक्षियों के समूह को। आपने इनको एक लाइन में, एक कतार में चलते ज़रूर देखा होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब देखिए छठा प्रश्न है कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि लेखक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
क्योंकि लेखक ने ये पत्र पढ़ा कि उनकी दादी माँ अब नहीं रहीं, तो इसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और इस लाइन से यही पता चलता है कि लेखक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट और ये पूरा पाठ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।